अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। डियर व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने ZTPL इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ किया है और इसमें हमने जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस को देखा है। मोस्टली वो क्वेश्चन जो कि पास्ट में कैंडिडेट से पूछे गए हैं या जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ही हमने इन वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि जैसे कि इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो अगर आप उन वीडियोस को वॉच कर लेते हैं तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टू द पॉइंट किस तरह से उनका आंसर करना है। और आज की वीडियो में हमने कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन को देखना है। जैसे कि आज हमने देखना है कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है और पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वाई एग्रीकल्चर इज़ डाउन इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो डाउन होता जा रहा है। इसकी कुछ रीज़न्स हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है एंड हाउ टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में हमने कुछ पॉइंट्स को देखना है। बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ वाइटल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी एंड इट इज़ कॉल्ड बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी है ना उसका ऑलमोस्ट जो है वो जितना भी 70% जो है हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेट कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो हमारी लेबर फोर्स है वो 37% या 40% तक जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यानी कि अब हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही पैसा कमा रहे हैं, यानी कि उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया एग्रीकल्चर ही है। तो ऑलमोस्ट 70% एक्सपोर्ट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्राइव्ड फ्राम एग्रीकल्चर। यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से आपके पास जो है वो पैसा आता है आपके पास एक्सपोर्ट करने से। इस तरह से जो है आपकी इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपका एग्रीकल्चर से स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और एक्सपोर्ट बढ़ने से फिर आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी। तो ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े तो आपने जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मेंटेन रखना है। बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो है वो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एम्प्लॉय करता है 37.4% पीपल्स को। पाकिस्तान के अंदर रोज़गार का जो ज़रिया है वो यही है, यानी कि एग्रीकल्चर ही है। तो इसलिए जो है वो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मतलब लोग जो है वो फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक में जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का बिज़नेस है, फ़िश फार्मिंग है और बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा GDP में यानी कि डोमेस्टिक जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें अगर इसका शेयर देखें एग्रीकल्चर का तो इसमें इसका शेयर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 23% है इसमें। यानी कि टोटल जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका शेयर है वो 23% है। तो इस हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है। और अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ जो कि है कि हाउ टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। तो मेन टॉपिक हमारा यही है कि हमने किस तरह से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करना है, कौन सी चेंजिंग लानी है, कौन सी चीज़ों को चेंज करना है जिससे हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने जो है वो इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। हमारा इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। कहीं कहीं पे फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपनी फसलों को पानी लगाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड हैं जो काश्तकारी के जो पुराने तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो उस वजह से जो है वो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती जब तक आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। प्रोवाइड क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। आपको चाहिए कि आप फार्मर्स को यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर्स को जो है वो क्रेडिट और इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, जिससे जो है वो क्या करेंगे वो अपने एग्रीकल्चर को जो है वो बेहतर बनाएंगे। जाहिर सी बात है जब फार्मर के पास पैसा होगा तभी तो वो अपनी फसल पे लगाएगा उस पैसे को, और जब वो फसल पे पैसा लगाता है तो उससे जो है उसकी जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन होनी चाहिए।
यानी कि फार्मर्स को गाइडलाइन देनी चाहिए कि किस तरह का जो है वो मौसम आने वाला है, जैसे कि बारिशों के बारे में उनको पहले से जो है वो आगाह करना चाहिए। यानी कि क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बारिशों की वजह से फसल ख़राब हो जाती है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा मेंटेन मार्केट प्राइस को मेंटेन रखना चाहिए। यानी कि मार्केट में जो है वो बहुत जो है वो कम प्राइसेस दी जाती हैं फसलों को। जब फसल फार्मर के पास होती है तो उसकी जो प्राइस होती है वो बहुत लो होती है, और जो डीलर के पास जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से फार्मर को बहुत लॉस होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। अगर वो इस तरह से उनको सपोर्ट करेगी तो इस तरह से जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी इम्प्रूव होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।